हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताऊं। अक्सर एज अ फिजिक्स टीचर मैं ये क्वेश्चन बार बार बच्चों से सुनता हूं। बच्चे बहुत विचलित रहते हैं कि सर, हम फिजिक्स कैसे पढ़ें? फिजिक्स में आप जो कराते हैं वो तो क्वेश्चंस हो जाते हैं, या जितनी हम वीडियोस देख लेते हैं वो सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन जब हम खुद करने बैठते हैं उस वक्त पता नहीं क्या होता है, हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। और एग्जाम रूम में देखो तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। ये मोस्ट ऑब्वियसली 99% स्टूडेंट्स की ये सेम प्रॉब्लम कि कैसे करें हम फिजिक्स। फिजिक्स हमें समझ में नहीं आ रही है, फिजिक्स समझ में आ रही है लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते, हम उसके क्वेश्चंस नहीं कर पाते। मैंने इस पर बहुत एनालिसिस की और काफी सारे स्टूडेंट्स पर बातचीत करी, काफी स्टूडेंट्स से मैंने पूछा और उन पर एनालाइज किया और सारी रिसर्च करके मैंने आज एक फॉर्मूला निकाला कि फिजिक्स को कैसे पढ़ें। बच्चों, होता क्या है एक्चुअली कि जब आप क्वेश्चंस करते हैं, ये जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो आपको सब कुछ इसलिए समझ में आ रहा होता है क्योंकि टीचर आपके सामने क्वेश्चंस कर रहा है। आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाता है टीचर उसी के क्वेश्चंस आपको देता है, तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल ताजा ताजा होता है और उस वक्त आप करने लगते हैं। जब आप एग्जाम में आप जाते हैं तो वो क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग हो जाती है, वो आपके लिए एक नया पैटर्न होता है। आप जब अपनी डेली लाइफ में कोई पैटर्न्स लगातार देखते रहते हैं तो क्या है, वो पैटर्न्स आपको याद हो जाते हैं, बिकॉज हमारा ब्रेन इमेजेस, वर्चुअल, इन सब की मेमोरीज रखता है। तो उसी तरह से जब आपको बोर्ड पे कोई चीज पढ़ाई जाती है तो वो सारे पैटर्न, सारे क्वेश्चंस आपको मेमोराइज हो जाते हैं और आपको एक अच्छा एक फील ऐसा होता है कि आपको एक हैप्पीनेस का फील होता है, जिसको हम कहते हैं कि आपका डोपामाइन रिलीज हो, जिससे आपको एक खुशी का एहसास हो जाता है कि हाँ, हम फिजिक्स सीख गए। इसी तरह से वन शॉट, ज्यादातर बच्चे वन शॉट पर अपना पूरा एग्जाम डिपेंड कर देते, उसी पर सौंप देते हैं कि अरे लास्ट में एग्जाम के एक दिन पहले वन शॉट देखेंगे और अगले दिन एग्जाम देने चले जाएंगे मुंह खोल। मैं समझता हूं ऐसे स्टूडेंट 70% होंगे जो क्या करते हैं कि बिना किसी तैयारी के पूरे साल घूमते फिरते रहते हैं और बस कोचिंग जाने का मतलब क्या है कि अपना कॉपी पे लिख लेना, पढ़ लेना, लेकिन लास्ट में क्या होता है, वन शॉट। या जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, वो भी यही करते हैं। एग्जाम क्लास में सर से पढ़ा, क्लास में टीचर से पढ़ा, स्कूल में टीचर से पढ़ा, और फिर वन शॉट देखी, वीडियोस देखी, उनमें कंटेंट तो बहुत होते हैं लेकिन वो सारे कंटेंट सिर्फ आपके ब्रेन में टेम्पररी स्टोर होते हैं। टेम्पररी स्टोरेज बोलते हैं इसको। क्यों टेम्पररी स्टोरेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सिर्फ आपके पास इवेंट एक ही बार हुआ है और उस वक्त हमारी परमानेंट ब्रेन मसल्स नहीं बनती, वो टेम्पररी नेचर की होती। वन शॉट देखने के बाद या फिर टीचर से पढ़ने के बाद आपका 50% खत्म हो जाएगा जब आप सो के दोबारा उठेंगे। दिस इज द फैक्ट, दिस इज बायोलॉजिकल फैक्ट। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी जो ब्रेन मसल्स, जो आपके न्यूरॉन्स है, वो परमानेंटली नहीं बन पाते। और एक बार हम जब कर लेते हैं काम, फिर उसको दोबारा करने की अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार उसको फिर से रिपीट कर लेते हैं और उसको हम एक बार क्वेश्चंस और प्रैक्टिस शीट्स के थ्रू उन लिमिटेड क्वेश्चंस को लगा लेते हैं तो वो चीज हमारी परमानेंट बन जाती है। आपको मैं एक क्रिकेट का एग्जांपल देके समझाऊं कि हम कितना भी क्रिकेट टीवी पे देखते रहें, हमें ऐसा लगेगा कि ऐसे मैं मार लूंगा छक्का, ऐसे मैं मार लूंगा चौका, और जब हम मैदान में उतरेंगे तो गारंटी है कोई भी क्रिकेट देख के क्रिकेट खेल नहीं सकता, कोई भी मैनुअल पढ़ के कार नहीं चला सकता। इसी तरह से कोई भी टीचर का करते हुए देख के या टीचर का पढ़ाते हुए देख के फिजिक्स में परफेक्शन नहीं ला सकता। फिजिक्स में परफेक्शन लाने के लिए सिर्फ एक ही मंत्र है बच्चों, याद रखो, एक ही मंत्र है, वो अगला है आपका ये फॉर्मूला नंबर 1 कि टू लिमिटेड क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स
बट नॉट डू मल्टीपल क्वेश्चंस लिमिटेड और सिंगल टाइम। अक्सर बच्चे ये करते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस एक बार कर लेते हैं और बोस्ट करते हैं, कॉलर्स अपना हाई करते हैं अपने इस दोस्तों के साथ कि मैंने एससी वर्मा लगा ली, मैंने एसएल अरोरा लगा ली, मैंने मॉड्यूल्स लगा लिए क्वेश्चंस के कोचिंग के, और मैंने आपके जो है एनसीईआरटी बुक भी लगा ली, मैंने सब कुछ लगा लिया। अल्टीमेटली जब उनके पास एग्जाम में आता है तो वो फिर से भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेकंड वाला चुना रास्ता। मल्टीपल क्वेश्चंस तो बहुत किए उन्होंने, एक एक बार करके छोड़ दिए। हुआ क्या? जब कोई भी चीज एक बार हम कर लेते हैं, हाँ जो क्वेश्चंस कई सारी बुकों में कॉमन निकले, जो वो आपको ये रट से जाते, लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाएं, जो स्टूडेंट्स वीक हैं, जो स्टूडेंट्स वीक नहीं होता कोई भी स्टूडेंट्स बाय द वे, जो स्टूडेंट्स समझने में थोड़ा टाइम लेते हैं या जो स्टूडेंट्स अपने ब्रेन में एनालाइज करते हैं, तो उनके लिए ये मंत्र बहुत काम करेगा, ये फॉर्मूला बहुत काम करेगा। और इसको मान लीजिए कि इमेज क्लास का एक गुरु मंत्र है, वो क्या है कि डू लिमिटेड क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज फॉलो दिस फॉर्मूला इन योर लाइफ कि आप लिमिटेड क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम करेंगे ना। जैसे कि आपने एनसीईआरटी लगा ली 3 बार, आपने एसएल अरोरा लगा ली 5 बार, आपने कोचिंग के मॉड्यूल लगा लिए 2 बार, 3 बार, आपने जो आपको असाइन बुक है कुछ एक्स्ट्रा जैसे कि एससी वर्मा वो लगा लिया आपने 3 बार, आपने रोडो लग ली 2 बार। इस तरह से आप बनाएंगे, या फिर एक प्रॉपर सेट आप रख लेंगे कि ये जो चैप्टर है मैंने इरोडो से 5 बार कर लिया, सिंगेज से 3 बार कर लिया। आप देखेंगे अपने आप में चेंज, क्योंकि पहले ये इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, उसके बाद ये अपना जगह बनाना शुरू करती है ब्रेन के अंदर, और जब ब्रेन मसल्स डेवलप होते हैं तो हमारी क्या स्टार्ट होती है, फिर थिंकिंग स्किल स्टार्ट होती है। और अगर हमारे कॉन्सेप्ट और हम उस तरह से ट्रेंड होंगे उन सवालों के, तभी तो हमारी क्रिटिकल स्किल डेवलप होगी। अरे पहले तो साइकिल चलाना सीखना है ना, उसके बाद ही तो स्टंट कर पाओगे साइकिल से। अब आप क्या कर रहे हैं कि पहले साइकिल चला रहे हैं, फिर स्कूटर चला रहे हैं, फिर बाइक चला रहे हैं, फिर कार चला रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि हमें जो है कुछ भी नहीं समझ में आया, हम कोई भी चीज चलाने में परफेक्ट नहीं है। और जिसमें भी बैठेंगे आप डर डर के बैठेंगे। लेकिन अगर इतने टाइम, जितने टाइम आपने कार बाइक ये सब चलाई, अगर इतने टाइम आप साइकिल ही चला लेते 5 बार, तो साइकिल में परफेक्शन आ जाता। और जब आप साइकिल में परफेक्शन ले लेते, तो जो डोपामाइन आपके अंदर रिलीज होता, जो खुशी का एहसास आपके अंदर रिलीज होता, वो परमानेंट होता, टेम्पररी नहीं होता, और उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता कि हाँ ये टॉपिक ऐसा है, कहीं से भी पूछ लो सर, सोते हुए भी पूछ लो, इसमें से सवाल नहीं चूकेंगे, मेरी गारंटी है। और इस लेवल पे आप जब हो जाएंगे ना, तो गारंटी है कोई भी एग्जाम आप बिल्कुल भी बिना डरे दे पाएंगे, और हर क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ेंगे कि उसका सॉल्यूशन आपके दिमाग में ही आ जाए। तो इस फॉर्मूले को जरूर अपनाइए, ये मेरा फॉर्मूला नंबर 1 है। अगले फॉर्मूले के साथ में अगली वीडियो में आपके पास जरूर आऊंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं देखूंगा, आपसे क्वेरी भी करूंगा कि इस फॉर्मूले को अपना कर आपको कितना रिजल्ट मिला और कैसा रिजल्ट मिला। मैं कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी एक और नया फॉर्मूला आपके पास लेके आऊंगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। Thank you very much, or I hope you will apply this formula. Thank you.